नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का सुपर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मौनी अमावस्या पर रथ रोके जाने और शिष्यों से मारपीट से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है। यह लड़ाई अब प्रशासन के साथ साथ संतों में भी शुरू हो गई है। कई जगत गुरु ने अविमुक्तेश्वरानंद पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, ये लड़ाई अविमुक्तेश्वरानंद की अब कहां से कहां पहुंच गई है। माघ मेला प्रशासन ने उन्हें रथ से जाने से रोका था शाही स्नान के लिए, लेकिन उसके बाद बात इतनी बिगड़ी कि अब एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। धरने पर बैठे हैं अविमुक्तेश्वरानंद और अब प्रशासन उनसे, यानी माघ मेला प्रशासन उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है। बड़ा सवाल है। हालांकि 8 पन्नों का ईमेल भेजा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 8 पन्नों में सब कुछ लिखा है। कैसे आरोप लगाए गए, निंदनीय है, शर्मनाक है। ये जानबूझकर ऐसा किया गया है। गंगा में महास्नान पर सियासी पारा इस वक्त प्रयागराज में बहुत हाई हो गया है। प्रयागराज में घाट से लड़ाई शुरू हुई और देखिए अब कैसे कहां से कहां तक पहुंच गई है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब माघ मेले के प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया। हालांकि कई संत भी इसे लेकर अब मुखर हो गए। कई संतों ने जहां समर्थन किया अविमुक्तेश्वरानंद का, तो कईयों ने इस पर कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो गलत परंपरा के तहत जा रहे थे। रथ लेकर कोई नहीं जा सकता, लेकिन वो रथ लेकर जाना चाह रहे थे और ये गलत है। वो खुद शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब लड़ाई देखिए, अब अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, क्योंकि प्रशासन ने अब उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है और अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। तो संगम घाट पर जो हुआ अब वो पूरी दुनिया देख रही है। तो देखिए महास्नान का क्या हो रहा है, शंकराचार्य का क्या जवाब है, आप समझिए। नोटिस वापस लो, ये कह रहे हैं। कोर्ट जाने की धमकी भी दी है, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है। गंगा स्नान पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। मानहानि का दावा किया है, कहा कि मानहानि भी करेंगे। आप समझिए इस बात को कि आखिर क्या हो रहा है। शंकराचार्य ने जवाब दिया है। 8 पन्नों की ईमेल के जरिए के नोटिस जो भेजा गया उसे वापस लेना चाहिए। कोर्ट जाने की धमकी भी दी गई है अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। देखिए इसके अलावा कई और बातें। मौनी अमावस्या पर स्नान से रोका गया था, क्यों घमासान मचा, इसके जरिए आप समझिए। राशि स्नान से पहले पालकी रोकी गई, क्योंकि पालकी से आप जा नहीं सकते थे। नो व्हीकल जोन पर प्रशासन ने उनको रोका था, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया। पुलिस पालकी रोकी तो फिर पुलिस से झड़प हो गई, बाताबाती हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। पालकी से उतरकर धरने पर अविमुक्तेश्वरानंद बैठ गए और तब से देखिए यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब प्रशासन ने उनको कहा कि भाई आपको अब सबूत देना होगा कि आप शंकराचार्य हैं, लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि भाई मैंने 8 पन्नों का ईमेल किया है। इस ईमेल में बहुत कुछ है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन असली शंकराचार्य है। अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान पर छिड़े इस विवाद को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है, जरा सुनाते हैं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक शरंत हिंदवः। मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदव इत परिचक्षते।
देखिए, कथावाचक कुणाल महाराज ने शंकराचार्य अवय मुक्तेश्वरानंद मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह तब करने का अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य और कौन नहीं है। हिंदुत्व की सरकार में किसी ब्राह्मण के बटुक की शिखा खींची जाए, जनेऊ तोड़ा जाए, उसके वस्त्रों को खींचा जाए, उनको जमीन में लिटाया जाए, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई नियम का उल्लंघन हुआ होगा। नियम का उल्लंघन होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी के साथ अनैतिक तरीके से व्यवहार करें, आचरण करें। पुलिस प्रशासन को यह छूट नहीं है कि वह बटुकों के साथ, आचार्य के साथ, शंकराचार्य के साथ इस प्रकार का भेदपूर्ण व्यवहार करे। ये भेदपूर्ण व्यवहार है और ये कहीं ना कहीं एक केंद्रीकरण करके किया गया, चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो या ऊपर से शासन का आदेश। और देखिए, अखिलेश यादव भी इस पर पोस्ट कर रहे हैं। सियासत भी हो रही है, मैंने पहले ही बताया था। क्या कहा अखिलेश ने? किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हो तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस दृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसीलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं और अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। अखिलेश यादव, उन्होंने ये पोस्ट किया। देखिए, इस पर सियासत हो रही है, मैं आपको पहले ही बता रहा था। और देखिए, जहां साधु संत अपनी अपनी राय दे रहे हैं यहां पर, तो वहीं अखिलेश यादव भी अब पोस्ट के जरिए निशाना साध रहे हैं।